जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ऋचा श्रेष्ठी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जिंदा हैं तो हम आपको पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप बुद्धिजीवी है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी बुद्धिजीवी होगा आगे से जाकर के अपनी सूक्ष्म शक्ति को इतना विकसित कर लेने के बाद में हम खाली छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई बुद्धिजीवी होगा उसको हम झकझोरेंगे और कहेंगे कि भगवान ने आपको अकल दी है, इस अकल का इस समय इस्तेमाल कीजिए, इससे बढ़िया समय का फिर कभी समय नहीं आएगा। राजनेता है आप, शासन से आपका संबंध है, आप राजनेता है, अगर हैं तो आप विश्वास रखिए हम आपको तंग करेंगे, हम आपको काम कराएंगे, आपसे बहुत काम कराएंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। जो हमारे मन में गुबार है, जो हमारे मन में भरा हुआ है, वो आपके ऊपर हम सींचते जाएंगे और उलीचते जाएंगे और फिर हम आपसे काम कराएंगे। आप कौन हैं? कलाकार हैं, वक्ता हैं, गायक हैं, कवि हैं, कोई भी आप हैं। अब हम इससे अगले वाले दिनों में फिर आपसे संपर्क घना करेंगे, और घना इस कदर घना करेंगे कि आपको आपके साथ में उटक पटक का भी मौका आ सकता है। आप कौन है? आप संपन्न हैं, मालदार आदमी हैं। अच्छा, तो मालदार आदमी को पैसे की बहुत जरूरत है भाई साहब। इन दिनों इसकी जरूरत नहीं है कि आप मजा उड़ाएं और उस पैसे से अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, नातियों के लिए कुछ सामान रखें और जेवर बनवाएं, घर बनवाएं। इसकी जरूरत नहीं है। पैसे की दूसरे कामों के लिए बहुत जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है तो हम आपको तंग करेंगे और हम आपसे उठा के फेंकेंगे आपको। और कौन है? सबसे बड़ी एक और चीज रह जाती है, भावनाशील अगर आप हैं तो आपकी भावना को और किसी काम में खर्च नहीं होने देंगे, बल्कि समाज की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है, विश्व की आवश्यकता है। जिस तरीके से इस समय है, हम उसी तरीके से आपकी शक्तियों को उपयोग ऐसे करेंगे जिससे कि हमारे दो उद्देश्य पूरे हो जाए। कौन से? एक हमको बिगाड़ना और एक हमको बनाना है। बिगाड़ने लायक भी बहुत सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें ऐसी, इनको बहारना है, इनको फेंकना है, इनको कूड़े में डालना है, इनको जलाना है। ये चीज़ें हमको बहुत नागवार है। गंदगी दुनिया में, गंदगी हमको सारी ज़िंदगी और बहुत बुरी लगी है। गंदगी हमको कहीं दिखाई पड़ी है तो हमने झाड़ू से उसको समेटा है, आग से जलाया है, फेंका है, नाली में बहाया है, जो कुछ भी बनाया उसको फेंक दिया, निगाह के सामने नहीं रख दिया। अगर आप में अथवा समाज में गंदगी है तो हम गंदगी को उठाएंगे और गंदगी को फेंकेंगे और गंदगी को ठीक करेंगे, और गंदगी को हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का हम इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर अच्छाई रहे और सिर्फ आपके काम आए, ये क्या बात नहीं। आपके अंदर अच्छाई है तो आपके मजा उड़ाने के लिए काम आवे, ये क्या बात नहीं। आपके पास अच्छाइयाँ हैं और भगवान ने आपको विभूतियाँ दी हैं, और आप विभूतियों को लेकर के अपने बाल बच्चों तक सीमित हो जाए, ये क्या बात नहीं साहब, ये बात नहीं हो सकती। अब हमको जाने दीजिए और आप अपने काम की तैयारी कीजिए। आप हमारे संपर्क में आएंगे तो हम जाने क्या क्या बताएंगे। आप उन्हीं बातों को मत कहिए, उन बात को आप माता जी से कह जाना कभी, या फिर यहाँ शांत कुंज में कह जाना। शांति कुंज में हम छाए रहे हैं और इससे आगे भी छाए रहेंगे। शांति कुंज ही हमारा एक देह है, एक शरीर, यहाँ हम फैले हुए हैं। हमने यहाँ कितना सारा 15 वर्ष यहाँ व्यतीत किए। 15 वर्ष की हमारी उपासनाएँ, 15 वर्ष के अखंड दीप, 15 वर्ष में यहाँ करोड़ों करोड़ गायत्री के जप अनुष्ठान हुए हैं। यह स्वयं में एक सिद्धपीठ है। आप इस सिद्धपीठ में कभी भी आना, कहीं भी कहना, अपने मन में कहना, किसी से मत कहना, हम आपकी बात सुन लेंगे। और न केवल सुन लेंगे बल्कि आपको जवाब भी देंगे। जिन लोगों को हमने जिंदगी भर में ढूंढा, तलाश किया है, बहुत शानदार आदमी है, और आप भी उन्हीं में से एक शानदार आदमी हैं। आपको हम जो काम बताने वाले हैं, शानदार काम बताने वाले हैं, जिससे कि आप भी इस संसार की नाव से पार हो सकें और अपने कंधों पर बैठा करके लाखों आदमी को पार लगा सकें। हमने अपनी जिंदगी में हजारों आदमियों को कंधे पर बैठा करके पार लगाया, और स्वयं भी हम पार में डूबे नहीं हैं। आप भी डूबिए मत, लोभ की जंजीरों में डूबिए मत, मुँह की जंजीरों में डूबिए मत, वासना, तृष्णा और अहंता के भवसागर में। अगर आप जिंदा हैं तो हम आपको पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप बुद्धिजीवी है तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी बुद्धिजीवी होगा आगे से जाकर के अपनी सूक्ष्म शक्ति को इतना विकसित कर लेने के बाद में हम खाली छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई बुद्धिजीवी होगा उसको हम झकझोरेंगे
और कहेंगे कि भगवान ने आपको अकल दी है, इस अकल का इस समय इस्तेमाल कीजिए, इससे बढ़िया समय का फिर कभी समय नहीं आएगा। राजनेता हैं आप, शासन से आपका संबंध है, आप राजनेता हैं, अगर हैं तो आप विश्वास रखिए हम आपको तंग करेंगे, हम आपको काम कराएंगे, आपसे बहुत काम कराएंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। जो हमारे मन में गुबार है, जो हमारे मन में भरा हुआ है, वो आपके ऊपर हम सींचते जाएंगे और उलीचते जाएंगे और फिर हम आपसे काम कराएंगे। आप कौन हैं? कलाकार हैं, वक्ता हैं, गायक हैं, कवि हैं, कोई भी आप हैं। अब हम इससे अगले वाले दिनों में फिर आपसे संपर्क घना करेंगे और घना इस कदर घना करेंगे कि आपके साथ में उटक पटक का भी मौका आ सकता है। आप कौन है? आप संपन्न हैं, मालदार आदमी हैं। अच्छा, तो मालदार आदमी को पैसे की बहुत जरूरत है भाई साहब। इन दिनों इसकी जरूरत नहीं है कि आप मजा उड़ाएं और उस पैसे से अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, नातियों के लिए कुछ सामान रखें और जेवर बनवाएं, घर बनवाएं। इसकी जरूरत नहीं है। पैसे की दूसरे कामों के लिए बहुत जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है तो हम आपको तंग करेंगे और हम आपसे उठा के फेंक देंगे आपको। और कौन है? सबसे बड़ी एक और चीज रह जाती है, भावनाशील अगर आप हैं तो आपकी भावना को और किसी काम में खर्च नहीं होने देंगे, बल्कि समाज की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है, विश्व की आवश्यकता है। जिस तरीके से इस समय है, हम उसी तरीके से आपकी शक्तियों को उपयोग ऐसे करेंगे जिससे कि हमारे दो उद्देश्य पूरे हो जाए। कौन से? एक हमको बिगाड़ना है और एक हमको बनाना है। बिगाड़ने लायक भी बहुत सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें ऐसी, इनको बहारना है, इनको फेंकना है, इनको कूड़े में डालना है, इनको जलाना है। ये चीज़ें हमको बहुत नागवार है। गंदगी दुनिया में, गंदगी हमको सारी जिंदगी और बहुत बुरी लगी है। गंदगी हमको कहीं दिखाई पड़ी है तो हमने झाड़ू से उसको समेटा है, आग से जलाया है, फेंका है, नाली में बहाया है, जो कुछ भी बनाया उसको फेंक दिया, निगाह के सामने नहीं रख दिया। अगर आप में अथवा समाज में गंदगी है तो हम गंदगी को उठाएंगे और गंदगी को फेंकेंगे और गंदगी को ठीक करेंगे और गंदगी को हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का हम इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर अच्छाई रहे और सिर्फ आपके काम आए, ये क्या बात नहीं। आपके अंदर अच्छाई है तो आपके मजा उड़ाने के लिए काम आवे, ये क्या बात नहीं। आपके पास अच्छाइयाँ हैं और भगवान ने आपको विभूतियाँ दी हैं और आप विभूतियों को लेकर के अपने बाल बच्चों तक सीमित हो जाए, ये क्या बात नहीं। नहीं साहब, ये बात नहीं हो सकती। अब आपको हमको जाने दीजिए और आप अपने काम की तैयारी कीजिए। आप हमारे संपर्क में आएंगे तो हम जाने क्या क्या बताएंगे। आप उन्हीं बातों को मत कहिए, उन बात को आप माता जी से कह जाना कभी, या फिर यहाँ शांत कुंज में कह जाना। शांति कुंज में हम छाए रहे हैं और इससे आगे भी छाए रहेंगे। शांति कुंज ही हमारा एक देह है, एक शरीर, यहाँ हम फैले हुए हैं। हमने यहाँ कितना सारा 15 वर्ष यहाँ व्यतीत किए। 15 वर्ष की हमारी उपासनाएँ, 15 वर्ष के अखंड दीप, 15 वर्ष में यहाँ करोड़ों करोड़ गायत्री के जप अनुष्ठान हुए हैं। यह स्वयं में एक सिद्धपीठ है। आप इस सिद्धपीठ में कभी भी आना, कहीं भी कहना, अपने मन में कहना, किसी से मत कहना, हम आपकी बात सुन लेंगे। हम आपकी बात सुन लेंगे और न केवल सुन लेंगे बल्कि आपको जवाब भी देंगे। जिन लोगों को हमने जिंदगी भर में ढूंढा, तलाश किया है, बहुत शानदार आदमी है और आप भी उन्हीं में से एक शानदार आदमी हैं। आपको हम जो काम बताने वाले हैं, शानदार काम बताने वाले हैं, जिससे कि आप भी इस संसार की नाव में से पार हो सकें और अपने कंधा पर बैठा करके लाखों आदमी को पार लगा सकें। हमने अपनी जिंदगी में हजारों आदमियों को कंधे पर बिठा करके पार लगाया और स्वयं भी पार में डूबे नहीं। आप भी डूबिए मत। लोभ की